अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जी, आज मैं डेंटिस्ट के पास आई हुई हूँ। ये थर्सडे की रात की वीडियो है। तो मैंने आपको बताया था मुझे कुछ दांत में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वेडनेसडे को भी आई थी, फिर थर्सडे को भी आई। खैर इन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दी। अब ये नेक्स्ट डे फ्राइडे की सुबह है, तो मैं नाश्ता वगैरह करके फिर डीप फ्रीज़र खोला। मैंने सोचा कुछ बनाना है तो बना लूँ, क्योंकि फिर आज मेरे बच्चों को भी आना है और हम लोग का प्रोग्राम रात में बाहर खाना खाने का है। लेकिन मुझे कुछ तो बनाना होगा अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो देर से घर आते हैं। तो मैंने जब डीप फ्रीज़र खोला तो मैंने देखा डीप फ्रीज़र इतना मतलब डिस्टर्ब हो रहा था। सारी चीज़ें आप देखें किस तरह रखी हुई हैं। तो मैंने सारी K&N के जितनी भी बच्चों की चीज़ें थी वो फ्रिज के फ्रीज़र में रखा, और सारे जो भी फ्रोज़न सब्ज़ी थी, गोश्त थे, सब प्रॉपरली रखा। इस टोकरी में मैं मटन रखती हूँ, तो मैं देख रही थी मटन के 3 पैकेट रह गए हैं बस। और आप देखिए ये पर्पल टोकरी, इसमें मैं रखती हूँ फ्रोज़न सब्ज़ियाँ, तो ये भी ख़ाली पड़ी हुई है। मैंने सब्ज़ियाँ काटी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको बॉक्स में सेट करूँ, या जहन से निकल गया। तो आज जब खड़ी हुई तो मैंने कहा इसको भी सही कर लेती हूँ। डीप फ्रीज़र मेरे ख़्याल से महीना से ऊपर हो गया है, मैंने और सही से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। और अब फिर से नया मीट वग़ैरह आएगा, तो उससे पहले डीप फ्रीज़र को सही करना ज़रूरी था। ये वो कल जो गार्लिक क्यूब्स बनाए थे वो रखे हुए हैं। जिंजर का भी मैंने मोल्ड से निकाला नहीं है, तो ये काम करके मैं फिर शावर लेने चली गई, क्योंकि आज मेरे बच्चों को भी आना था। तो शावर लेके दुआएं वगैरह पढ़ते, ये सब करते मेरी बेटी आ गई। फिर हम लोगों ने गपशप किया, चाय वाय पिया। मैंने इतनी देर में कुकिंग कर ली। मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक चिकन का सालन बना लिया और स्टीम वेजिटेबल बना ली, थोड़ा सा राइस बना लिया। और फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग आज चाइनीज़ चलते हैं। तो अभी इस वक्त रात का 7:30 बज रहा होगा। तो हम लोग अब मेरी बेटी बच्चों को तैयार करने गई है, ख़ुद भी तैयार होने गई है। मैंने सोचा मैं भी कुछ कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल के पहन लूँ, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है। बच्चों के साथ दिल चाहता है तैयार शैयार हो कर के निकलें बाहर, और ख़ुशी बहुत होती है बच्चों के साथ निकलने में। तो खैर मैंने आज ये वाला कपड़ा निकाला और मैं शावर लेने चली गई। शावर ले कर के मैं थोड़ा मेकअप शेकअप किया, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया, और फिर हम लोग ना यहाँ पर हमारे इलाके में मेरे घर के करीब ही ना एक नया चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला है, जिसके ना बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे मुझे। तो मैंने अपनी बेटी से कहा चलो आज वहीं चलते हैं। तो खैर हम लोग सब तैयार व्यार हो कर के सारा घर चेक किया। मैंने सारे कमरों की लाइट्स वगैरह बंद की। ये सब करके फिर आए नीचे हम अपने पार्किंग एरिया में, और हम लोग निकले घर से। अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। ये देखें आप सड़कों के हाल, कराची की सड़कें, मतलब इतना अंधेरा है फिर भी नज़र आ रहा है कि सड़कों का क्या हाल हो रहा है। हर रोड, जिस गली में जाओ, जिस रोड पे जाओ, बस सब टूटी फूटी। और बारिशों के बाद तो हशर नशर हो गया है, और कोई देख नहीं रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब बनेगा कब बनेगा, क्या होगा, बस अल्लाह ही करम करे। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ इन लोगों ने, बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था, एम्बियंसेस भी बहुत अच्छे थे। और इन लोगों ने ना 3 एरिया बनाया हुआ है, डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। एक लॉन में है, एक इस तरह है ओपन एयर है, यहाँ पे टाइलें वगैरह लगी हुई हैं, और एक कवर्ड है। तो हम लोग तो कवर्ड में ही बैठे थे, ज़ाहिर है हमारे साथ बच्चे थे। ये हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। हमने चाउमीन मंगवाया था, फ्राइड राइस मंगवाया था, मंचूरियन मंगवाया था, डायनामाइट प्रॉन मंगवाया था।
लेकिन ये खाना इतना ज़्यादा था जिसको कहते हैं मोर देन इनफ था। हम लोग तो इतना नहीं खाना खा सके। तो जो खाना बच गया फिर वो मैंने पार्सल करवा लिया। मैंने सोचा कि मतलब समझा आधा वो चाउमीन बच गया, काफ़ी सारा राइस बच गया, तो मैं ये लेकर घर मैंने पार्सल करा के घर ले आई और इनको ना फिर घर आकर के डब्बों में डालकर फ्रिज में रख दिया कि अगर किसी को खाना होगा या कल खाना हो, शायद मेरी बेटी खाए, तो मैंने इसको रख दिया। दूसरी तरफ मैं अपने हस्बैंड का खाना गरम करने लगी क्योंकि वो काफ़ी उनको आज आने में देर हो गई थी। आज फ्राइडे है तो उनका खाना वाना गरम करके उनके लिए खाना रखा और इतनी देर में मेरे बच्चे भी सो गए क्योंकि वो लोग सुबह के उठे हुए थे, इस ज़ाहिर स्कूल गए थे, बच्चे सो गए। अब मैं भी किचन को समेट करके सफाई करके मैं भी लेटने जाऊंगी। ये देखिए सारे खाने इस तरह डब्बों में रख दिए हैं। सारा बचा हुआ खाना रखा फ्रिज में, किचन साफ़ किया और इस तरह आज जुम्मे का दिन भी गुज़र गया। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप क्या और देखना चाहते हैं। मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए, आप मुझे इनकरेज करें, सपोर्ट करें। इसके साथ ही मैं सिमी के घर से इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। फिर इंशाअल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।